आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े आनंद की बात है, एकादशी है और बैसाख का महीना है। बैसाख महात्म्य रोजाना सुबह वीडियो भेजी जाती है। बैसाख को कार्तिक और माघ से भी ऊपर स्कंद पुराण में बताया। जिस समय 2 बज रहे होंगे उस समय बैसाख महात्म्य की कथा सुन रहे होंगे, इसलिए खाके सो मन जाना, कथा सुन लेना पूरी। इसलिए भी कि बैसाख महात्म्य और बैसाख का महीना और बैसाख के मास में बैसाख महात्म्य की कथा, तो और ज्यादा बहुत आनंद है। आज 9:15 बजे एकादशी शुरू हुई है। सुबह 9:15 बजे व्रत कल करना, चावल मत खाना, दाल मत खाना, संयमित जीवन जीना, भजन करना। जितने भी धरती के इस ब्रह्मांड लोक से, इस लोक से लेके और ऊपर के लोक तक जितने भी मंत्र बताए हैं, एकादशी के दिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी की माला पर इसका जरूर जप कीजिए, जितनी भी माला जप सकें। आज भी जपिए और कल भी जपिए। कल द्वादश भेदी एकादशी है, जिसकी तो जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आपके मैसेज में आया है, बहन ललिता अग्रवाल, आपने लिखा है महाराज जी आपने बांसुरी सुनाकर कथा में और आनंद भर दिया है। जय हो। अच्छा तो लग रहा है। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे, जिन्हें कल एकादशी करनी है और कल ही कीजिएगा एकादशी, तो परम वैष्णव लोगों की 11 कल ही है। दूसरे दिन की एकादशी की महिमा है। ये लाइट गई है, उसकी वजह से कट गया क्या? जुड़ा नहीं है अभी तक, जुड़ गया। मैं थोड़ी सी एकादशी के ऊपर चर्चा करता हुआ फिर कथा को आगे के लिए बढ़ाता हूं। पता नहीं बाद में मुझे ध्यान रहा कि नहीं रहा कथा में, फिर अंदर इतने डूब जाते हैं कि फिर और सब ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, थोड़ा बहुत ये तो ध्यान रहता है कि अनाउंस करना है सेवाओं का, वो तो रखना पड़ता है। उसको ना ध्यान में रखा जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर शाम को ऑफिस वाले मुझे खींचेंगे कि महाराज यार कोई कॉल नहीं आई, फोन नहीं आया, आप कुछ बोले नहीं। कल काफी मैसेज आपके इस बात के लिए थे, बैसाख का महीना है महाराज जी, इसमें आप अधिक मास की तरह कुछ दान करा देते हो। वो व्यवस्था हमने बना ली है और सुबह से हम उसी व्यवस्था में लगे थे। 5-7 दान इसमें कराएंगे। एक छतरी का दान, एक चरण पादुका का, और एक वस्त्र का, और एक सैया का। प्रमुख आज की कथा में इसका वर्णन भी है बैसाख के महीने में। और इस महीने में एक जल का दान बहुत सर्वोच्च है, बहुत ऊपर, सबके ऊपर। हमने कई वीडियो में भेजा है। और इस बैसाख के महीने में पंखे के दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें 2 बातें लिखी हैं। एक तो जो किसी के बात लिखी है, पंखा दान बैसाख के महीने में कुष्ठ रोग जैसे भयंकर रोगों से हमें बचा लेता है। ये हमने पहली बार पढ़ा है। उसमें हर दान का, हर चीज का एक देने का अपना महत्व है। पानी के दान का अपना महत्व है। आप ये मत कहिएगा कि कथा शुरू नहीं हुई है और पहले से दान की बात करना शुरू कर दिया। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए कि मैं ये बातें आपको इस पवित्र व्यासपीठ से प्रमाणित बात मैं आपके लिए है बोल रहा हूं। आपको कहां जानकारी इन चीजों की होगी। पंखा की महिमा आज ही मैंने पढ़ी है।
बैसाख का महीना, बैसाख महात्म्य और एकादशी जैसी पवित्र मुहूर्तता, यह मौका, यह सौभाग्य कहाँ मिले। आप कहेंगे कि अब लगवाएं कहाँ? मैं बता देता हूं, तुलसी तपोवन गौशाला आपके पंखे की प्रतीक्षारत है। आज हमने 225 पंखों का ऑर्डर दिया है, आज ही दिया है, कल परसों में द्वादशी तक, ये 2 ही दिन में लग जाएंगे। तो इसमें आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मुझे लगता है 225 आज ही पूरे हो जाएंगे, संग्रह करना नहीं है। जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि अब ज़रूरत नहीं है। गैया बढ़ रही है, निर्माण बढ़ रहा है, तो उसमें आप पंखों का, एक पंखे का सहयोग 1500 रुपया है और 2 का है 2975, 2975। 3000 मत डालना, 3000 डाल दिया तो अभी कौन सी सेवा चली है 1500 3000 वाली, अभी कोई सेवा चली है, वो खल में चला जाएगा। फिर वो 2975 आप डालेंगे तो वो पंखे में ही लगेगा। अपना नाम लिखाएं, आश्रम की सभी लाइन चालू है, आपकी हर कॉल सुनी जाएगी। आज भी 11 से आरंभ हुई है। नाम आज संस्कार टीवी पर 2:30 बजे आपके नाम बोले जाएंगे, कुछ बच जाएंगे वो कल बोल दिए जाएंगे। अभी आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, हो सकता है कि आश्रम में ये पता भी ना हो कि मैंने अनाउंस कर दिया है, उन्हें बता दीजिएगा कि महाराज जी ने एक पंखा 1500 रुपये में और 2 पंखों की सेवा राशि, 2 से ज़्यादा लेंगे नहीं किसी का। हाँ, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मौका सबको देना है। नहीं तो एक व्यक्ति 100 पंखा दे देगा देने के लिए तो, लेकिन हमें 2 से ज़्यादा लेना ही नहीं है किसी का, इसलिए 2 से ज़्यादा अब लिखाना भी मत। तो 2 की सहयोग राशि 2975, और यदि आपने 2975 किसी भी अकाउंट में डाला है तो वह आपका पैसा पंखे में ही लगेगा। गौ माता के लिए यह सेवा उसमें लग जाएगी। एक पंखा 1500 रुपया, 2 2975, 2975। और ये वो सेवाएं आपकी 100% सीधे काम में लग रही हैं, कहीं कटौती नहीं है, कहीं उसको रोक नहीं है। हम जैसे लोग थोड़ा ज़्यादा क्लियर बात करते हैं। ये सहयोग आज एकादशी से लेके कल एकादशी तक ये मौका, ये सौभाग्य कमा लीजिए। सभी नंबर चालू हैं, सभी लाइनें चालू हैं। एक बार फिर कहूँगा, 92 580 31 399। यदि आपको सीधे कॉल करनी है तो इस पर करें, और मैसेज लिख करके भेजनी है तो और नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, और भी नंबर हैं उसमें मैसेज, इस पर सीधे कॉल, आपकी हर कॉल उठेगी, सुनी जाएगी। थोड़ा वो बिजी चला जाता है नंबर तो 5 मिनट के बाद में लगा लीजिएगा। ईश्वर ने आपको दिया है तो बैसाख में बिल्कुल क्लियर 20 श्लोक बोलूँगा मैं इस पंखे के ऊपर आज, लेकिन उस कथा का नंबर 2 बजे से आप आएगा, इसलिए आज संस्कार टीवी पर चलने वाली कथा, इसलिए तो ये 2 दिन में ज़्यादा टाइम ले लिया है कथा का। ये बड़ी महिमा युक्त कथा है। तो आप 4 बजे तक आज कथा सुनेंगे, 2 से 4 संस्कार टीवी पर, 1 बजे तक सत्संग, और लग के कथा चलेगी। यूट्यूब चैनल आपका संग दे ही रहा है। आश्रम के नंबरों पर अभी कांटेक्ट कीजिए, इसी समय कीजिएगा। और यह है गौ माता का, देखो छोटे छोटे बच्चे बछड़े, बहुत लाड बहुत दुलार, यही जीवन का आनंद है। कल हमने फेसबुक, आप फेसबुक भी जरूर देखा करें, आचार्य कौशिक महाराज पेज से आप जुड़ करके कल इतनी सुंदर वीडियो डाली है, पोस्टर डाले हैं। मैं हवन और यज्ञ में अंतर है। जिसकी पूर्णाहुति नहीं की जाती उसको हवन कहते हैं, और जिसकी पूर्णाहुति की जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। आप जो विवाह पर हवन होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। मकान का उद्घाटन कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती। जो नित्य का यज्ञ किया जाता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती, रोज के हवन में नहीं होती पूर्णाहुति। इसलिए मैंने 2 शब्द बोल दिए। अब आप सुन के अचंभित हो रहे होंगे कि 2 बोल दिए, हवन और यज्ञ। नित्य का जो हवन करते हैं और एक अनुष्ठानिक यज्ञ करते हैं, दोनों के भी ऊपर ज़्यादा महत्व है।
तो है एकादशी का। ये बात पहली बार बोल रहा हूं आपके बीच में। 11 की यह इतनी बड़ी महिमा है। किसी भी वर्ष के लोग, बच्चे, युवान, वृद्ध, ऐसी माताएं जिनका मंगल सूत्र शाश्वत है, या ऐसी माताएं जिनको मांग में सिंदूर नहीं है, वह दोनों ही एकादशी करने के अधिकार में है। दोनों के लिए 11 की बात कही गई है। अभी मैंने आपको बोला है कि इस व्रत में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अति प्रभावशाली है। और जिनको गुरुदीक्षा में यह मंत्र मिला हो, यह एकादशी को आप अपने उस मंत्र को जप करके इसको विशेष सिद्ध कर सकते हैं। निवेदन करना चाहूँगा, गुरु महाराज से आपको कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, लेकिन एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र तो सबको ही जपना चाहिए, चाहे आप नारायण के पुजारी हैं और चाहे आप महादेव के पुजारी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 11 के दिन अति प्रभावशाली ये मंत्र है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी गई है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है उसके पुण्य कम नहीं होते, पुण्य क्षीण नहीं होते। 11 के दिन किया गया दान अपने आप में अक्षय हो जाता है। फलियार में बहुत चीजें ली जाती हैं, लेकिन फलियार में कभी भी गोभी, पालक और सलगम, इन चीजों को प्रयोग में मत लेना। गोभी किसी भी प्रकार की मत लेना, न फूल वाली न पत्ते वाली। पालक भी मत लेना, पालक का अकौड़ा पकौड़ा वह भी मत लेना। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम की भी बहुत बड़ी महिमा है। जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, बहुत बड़ी महिमा है उसकी, उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन इसलिए करना चाहिए। एकादशी के दिन सालराम भगवान का अभिषेक करने का, पूजन करने का भारी महत्व है, उनके दर्शन का भारी महत्व है। एकादशी के दिन धोखे से भी सालराम भगवान के ऊपर तुलसी मंजरी, तुलसी चढ़ा दो, धोखे से भी पूरे वर्ष की पूजा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 11 के दिन भगवान सालराम के ऊपर। एकादशी को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, पहले से व्यवस्था करके रखिए। और भी सुन लीजिएगा, क्या सुंदर बात कही है। आप एक पक्ष की एकादशी करते हैं, दूसरे पक्ष की नहीं करते, तो आपको एक भी एकादशी का पुण्य नहीं मिलता। 11 का पुण्य तभी मिलता है जब महीने की दोनों एकादशियों को आप व्रत करें। दोनों एकादशियों को आप रखें, तभी एकादशी का पुण्य मिलता है। एक और आनंद की बात कह रहा हूं, वो आप लिख लें। वो ये है कि एकादशी करने वाला व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी प्रकार से वो बीमार है, रोग ग्रसित है और कोई दिक्कत है, और उस दिन किसी भी प्रकार से उनकी एकादशी छूट रही है, तो घर का जो भी कोई व्रत कर लेता है तो उसको पूरा फल उस व्रत का मिल जाता है। अपने गोत्र का कर लेता है, अपने खानदान का कर लेता है, अपना गुरु कर लेता है, अपना कुल गुरु कर लेता है, तो उसका फल उसको पूरा मिल जाता है। किसी कारणवश उसका व्रत छूट रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, ऋतु आदि धर्म में पूज्य मातृशक्ति का जब ये व्रत छूटता है, उस समय घर के पुरुष लोग, बेटी बेटा, सासू माँ, ससुर साहब, जो भी जो घर में हैं, ये बहुत अद्भुत बात है, आनंद वाली बात है, वह उस व्रत को पूरा करते हुए उस व्रत को छूटने न दे। कोई माता एकादशी का व्रत करती है, कोई बहन, और मान लिया जाए गर्भाकालीन समय में है, उधर में संतान है, तो उस समय बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि गर्भ में नारी हो तो उसको एक आध बार भोजन तो लेना ही होगा, नहीं कमजोरी आएगी उसको। तो उन दिनों में ऐसी परिस्थिति में घर का कोई भी व्यक्ति यदि उसकी एकादशी कर लेता है
तो वह 11 उस नारी के लिए भी पूरा का पूरा ही फल देती है। उसके लिए संकल्प लेकर के बैठा रहे और भाई हाँ जाके लेगी तो ये करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से होता क्या है अब वो सुन लें। 11 का व्रत करने से क्या होता है, व्यक्ति की संपूर्ण चिंताएं समाप्त हो जाती है, मस्तिष्क का दर्द बंद हो जाता है, गलत स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। जिनको बहुत गलत स्वप्ने आते हैं वो समाप्त हो जाता है, रात्रि दोष समाप्त हो जाता है। स्त्री पुरुष की धातु का पतन, इसको रात्रि दोष कहते हैं, यह बीमारी खत्म हो जाती है 11 का व्रत करने से। ये वो बातें निवेदन कर रहा हूं, शायद सुनी भी ना हो। इसलिए छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक एकादशी का व्रत करने की बात कही। ब्रह्मांड तक, धरती से लेकर ब्रह्मांड तक जितने भी व्रत बताए गए हों, एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। इसलिए 11 का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत सब करें। और इससे क्या क्या फायदे हैं, व्यक्ति की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, रात्रि दोष खत्म हो जाता है, मस्तिष्क का दर्द विकार समाप्त होता है, और बहुत बड़ी बात है गलत स्वप्ने खत्म हो जाते हैं एकादशी से। जिस घर में भूत बयार अलाय बलाय और ऐसी दिक्कतें हैं, जिन घरों में 11 का एकादशी का व्रत किया जाता है, वहां की ये ऐसी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह 11 की महिमा है। घर का प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय कृपा का अनुभव करने लगता है। 1 वर्ष की आपकी एकादशी हो जाए तो 1 साल के बाद घर का एक एक व्यक्ति भगवदीय कृपा का अनुभव करने लगेगा। 11 के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। पूरे घर के लोग न कर पाए तो घर में कोई न कोई एकाध बंदा या बंदी, कोई बहन या कोई पुरुष एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, जरूरी है। इससे ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। और अगला सूत्र है, पाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। मास्क वाले बच्चे, जनरेटर की ऐसी व्यवस्था कर दे कथा में बंद नहीं हो, बिल्कुल कर दिया, नहीं तेरा बटन दबा दूंगा मैं, देख लेना। बहुत परिस्थिति। पाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। और बड़े आनंद की बात है, एकादशी का व्रत करने से अपने मन में किसी के प्रति वैर नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। बहुत लोग आप देखेंगे बोलचाल बंद कर देंगे, अपनों से बोलेंगे नहीं, इतना मिजाजी स्वभाव हो जाता है। लेकिन एकादशी का जो व्रत करने वाले लोग हैं, ठीक है 24 घंटे के लिए रूठ जाएंगे आपसे, लेकिन वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। यह एकादशी के व्रत का प्रभाव है। कल मैंने आपको बोला था कि कल थोड़ा एकादशी के ऊपर बोल देंगे, तो आज मैंने बात को वहीं से शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है वहीं से। लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे, कथा में पूरा आनंद आएगा। अभी स्कंद पुराण की तरफ चलेंगे, लेकिन स्कंद पुराण में भी तो एकादशी की महिमा का वर्णन है, तो समझ लो वही चैप्टर पूरा कर रहा हूं। इसमें बहुत बातें मैं स्कंद पुराण से ही बोल रहा हूं। नारद पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण, 3 पुराणों से चर्चा कर रहा हूं इस समय आपके साथ। नारद पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण, इस समय जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं ये इन 3 पुराणों के माध्यम से। पाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मन में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं रहता जो एकादशी का व्रत करते हैं।
और आगे की बात देखिए, व्यक्ति हर प्रकार की दुर्घटनाओं में सुरक्षित रहता है जो एकादशी का व्रत करता है। पानी में डूबने से बचता है, आग में जलने से बचता है, छत से गिरने से बचता है, दुश्मन के जहर और हथियार से बच जाता है। स्पष्ट यही शब्द लिखे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। एकादशी का व्रत करने वाला जीव, स्त्री हो चाहे पुरुष कोई भी हो, वो हर प्रकार की दुर्घटना में सुरक्षित रहता है। प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे मैं परिवार के सहित। महात्मा दुर्वासा जी आए और उनको इतना क्रोध आ गया, वो कारण क्या था वो आप सबको पता है। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और उससे एक निशाचरी पैदा कर दी, कृत्या। कृत्या राजा को मारने को दौड़ी। राजा को तो वो नहीं मार पाई, लेकिन राजा तो वैष्णव है परम। वहीं भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने कृत्या का खेल खत्म कर दिया। तो यह बात वहीं से इसमें ये बिल्कुल प्रमाणित हो रही है, जो एकादशी का व्रत करेगा वो हर खतरे में भी सुरक्षित रहेगा। भीम को विष के लड्डू खिलाए गए। ये पांडव 7 वर्ष की उम्र से ग्यारस करते हैं, ग्रंथ में वर्णन है। भीम का कुछ नहीं बिगड़ा। बंदा एकादशी का व्रत करता है, ग्यारस का व्रत करता है, कुछ नहीं बिगड़ा। एकादशी का व्रत है, हर प्रकार की दुर्घटनाओं में हमें यह सुरक्षित रखता है। इसलिए सबके घर में लोग एकादशी का, ग्यारस का व्रत करें। अगला सूत्र, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके द्वारा दिया गया दान तत्क्षण उनका पुण्य 1000 गुना फलीभूत हो जाता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं और वो कोई दान पुण्य करें, जो एकादशी का व्रत करते हैं वो जप करें, तो एकादशी का व्रत करने वाला कोई पुरुष या स्त्री एक माला करे, उसका फल तत्काल 1000 के बराबर होता है। यह विष्णु पुराण में वर्णन। बिना एकादशी वाले 1000 माला जपेंगे तब उन्हें जितना पुण्य मिलेगा, और एकादशी करने वाले लोग एक माला जपेंगे तब उनको 1000 माला का पुण्य तत्काल मिलेगा। यह महिमाएं हैं ग्यारस की, एकादशी की। ऐसे ही कोई आप दान करते हैं, कोई पति पत्नी एकादशी करते हैं और उन्होंने कन्यादान किया, वर्णन है एक कन्यादान का फल 1000 गुना तत्काल होता है। देखो, इतना सस्ता पुण्य इकट्ठा करने के लिए और फिर भी कोई कर ना पावे, धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। मानवता थोड़ी बहुत भी यदि हृदय में है, ईश्वर के लिए जगह है, तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, बैसाख शुक्ल पक्ष और मोहिनी एकादशी है, कल से एकादशी का व्रत होना ही चाहिए। जो करने में मजबूर हैं वो बात अलग है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हट्टा कट्टा 100-100 किलो के क्या करोगे इस लोथड़े का, क्या करोगे इस मांस का? पशु पंक्षियों का भी लोथड़ा काम में आ जाएगा, ये तो किसी काम में भी आने वाला नहीं है। इसलिए इसको ईश्वर के लिए खपा दें तो ज्यादा ठीक है। आज से 12 साल पहले विदेश में एक अखबार में लेख छापा गया था, जो व्यक्ति 6 महीने में उसका 15 दिन का एवरेज आ जाए अन्न छोड़ने का, 6 दिन में 15 दिन, यानी 1 वर्ष में 1 महीना उसको जीवन में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी नहीं हो सकती, शरीर में कोई गांठ हो ही नहीं सकती। अन्न छोड़ने का इतना बड़ा फायदा है। तो इन व्रतों के माध्यम से हमारा अन्न छूट जाता है और वो अन्न बेसहारों के काम आ जाता है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके काम आ जाता है। इसलिए एक बड़ी सुंदर विधा बताई है। और सबसे आनंद की बात है कि इस एकादशी के वक्ता कृष्ण है,
जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी के वक्ता हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस एकादशी के श्रोता युधिष्ठिर हैं और वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर जैसा धर्मराज स्वयं जिसका श्रोता हो, और सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जिसके वक्ता हों एकादशी की कथा के। अब आप विचार करें कि वो एकादशी 11 अपने आप में कितनी विलक्षण हो सकती है, कितनी महान हो सकती है। इसलिए मैं सभी वैष्णव जनों को कहूंगा, यदि यहां की कही गई बात आपके गले उतरती है और आप 11 शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर संपूर्ण मानव जीवन धारण करने का आपने फल प्राप्त कर लिया। यह व्रत आने वाले आपकी पीढ़ी को बना देगा। आपके घर में देवताओं का जन्म होगा, ऊट पटांग औलाद नहीं लेगी जन्म। परिवार के जो संस्कार हैं वो पूर्वजों को, पितरों को संतुष्ट कर देंगे। यह महिमा एकादशी की है। आपको शायद मालूम हो, मैंने कभी आपको सुनाया हो, घर का कोई व्यक्ति बाबा जी बन गया है, संत बन गया है, घर छोड़ करके चला गया, उसकी जो तिथि पड़ती है वो तो पड़ती ही है, लेकिन उसके लिए एकादशी को श्राद्ध, गुरुजनों का भी श्राद्ध एकादशी को होता है, भले ही कौन सी भी तिथि में गए हो। एकादशी 11 इतनी महान है अपने आप में, इससे मंगलकारी तिथि नहीं है, वो सब पीछे हैं इसके। बद्रीनाथ में प्रकट हुई है एकादशी, मूर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान के तेज से, नारायण के तेज से 11 प्रकट हुई। तो भगवान ने इसको वरदान दिया है, कहा जो तेरा व्रत करेगा त्रिदेव उसका घर नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने बद्रीनाथ में कही है बात, तीनों देवता उस घर से जाएंगे नहीं कभी, जो तेरा व्रत करेगा। परम वैष्णव जनों को तो एकादशी का व्रत अवश्यमेव करना ही चाहिए। आप मैसेज में लिखे हैं कि 2975 का मतलब ये 25 कैसे क्या होगा। देखो, ये तुलसीवन आश्रम की ये एक व्यवस्था है, इसको हम 3000 बोल देते, इसलिए नहीं बोला है कि 25 रुपया ही कम रहेगा। तो 100% यह सेवा गौ माता के पंखे में ही लगेगी। एक हम भंडारा और चालू कर रहे हैं, जो मठ बन गया है, उसमें बड़े बड़े हॉलों का निर्माण हो गया। तो अब यह लग रहा है कि अब जरूरत हो गई है लोगों को, क्योंकि कमाना बमाना सब बंद हो गया है। अभी मैं यहाँ भी देखता हूँ, सुबह खिचड़ी में भी खूब भीड़ होती है, दोपहर को अभी भोजन में भी मुझे काफ़ी लोग दिख रहे थे। तो वहाँ तो सब रास्ते खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बड़े बड़े हॉल बन के 45 बाई 150 का हॉल बन गया है, एक 50 बाई 75 की रसोई भी बन करके तैयार हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर शुरू करके, और ये सेवा लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए सब होता रहे, तो उसमें पूरे में पंखे लगा देंगे, लोग बैठ करके जिम करके सब प्रकार से खाते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप एक आना भी सहयोग में दोगे तो आज मैं फिर ये कह रहा हूँ, भगवान की पवित्र व्यास गद्दी से वो भगवती काम में ही लगेगा। जिस चीज़ के लिए आप दे रहे हैं वो उसी चीज़ में लगेगा। तो आपने पूछा है 2975 क्यों, इसलिए 2975 है क्योंकि अकाउंट तो कई है, उसका छांट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपकी सेवा उसी काम में लगे। मैं बहुत जोर दे रहा हूं आपके ऊपर एकादशी के लिए। आप परम वैष्णव हैं, आप 11 जरूर कीजिए, एकादशी कीजिए। एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। 11 को गौदान भी, एक गैया का दान 1000 का मुकाबला करता है। सहस्र गुना, सहस्र हजार को कहते हैं। एक बात और लिखी है, ये स्कंद पुराण की बात है और ये भगवान शंकर ने कही है स्वयं। एकादशी के वक्ता स्कंद पुराण में महादेव हैं और श्रोता हैं कार्तिकेय। तो स्कंद पुराण में भगवान शंकर कहते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय को, बेटा एकादशी का व्रत करने से पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
एकादशी की महिमा स्वयं महादेव ने अपने मुख से गाई है। तो इसलिए शंकर जी के भक्तों को भी चाहिए वह एकादशी का व्रत जरूर करें। ये नहीं होते, कलह नहीं होता। पहले तो इनको लगेगा कि कहीं घरवाली बाई ना बन जाए, मीरा ना बन जाए, लेकिन आप करते रहेंगे ये व्रत तो इनके ऊपर असर हो जाएगा। एकादशी, बस एकादशी को क्रोध मत करना, झगड़ा मत करना, कोई अपमान भी कर दे तो सहन कर लेना, क्योंकि व्रत वाले दिन परीक्षाएं बहुत होती है, बहुत परीक्षाएं। व्रत वाले दिन तो ये समझ लो कि तुम सुबह से लेकर शाम तक पेपर दे रहे हो, एग्जामिनेशन थिएटर में बैठे हो, इतनी परीक्षाएं होंगी। हो सकता है उन परीक्षाओं में आप दिल मिला गए तो व्रत भी खंडित हो जाए। बहुत परीक्षाएं होंगी आपको क्रोध दिलाने के लिए, कोई ऐसी भी चीजें उपस्थित हो जाएं कि जिसमें स्त्री पुरुष कामना युक्त हो करके और अपना व्रत खंडित कर लें, खराब कर लें, और भी ऐसे कई कारण बन सकते हैं। वो सब परीक्षा का दौर होता है। सिर्फ फुल्का छोड़ने से है व्रत पूरा नहीं हो जाता। इस व्रत में संयम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्रोध न आवे, काम क्रोध, इन सब चीजों से, मत्सर, लोगों की चुगली। इसलिए नारद पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन मौन रह करके इस व्रत को बहुत ताकत दे दी जाती है। बहुत लोग मौन रहते हैं, उसमें बात नहीं करते। कोई कुछ भी कह दे तो कहता रहे, बोलना तो है ही नहीं, तो क्रोध कैसे आएगा। इसलिए मौन की बात कही गई है। इसमें तो ये लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर एकादशी का व्रत करने का महत्व है। अश्वमेध यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 11 वर्ष एकादशी कर ली है, वह धरती पर सिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है। धरा पर 11 वर्ष जिसने 11 कर लिया, इसका संपूर्ण अनुष्ठान, ज्यादा भले ही जितना हो जाए, 11 वर्ष में 11 का संपूर्ण अनुष्ठान पूरा हो जाता है। भगवान कृपा करे, प्रभु की कृपा से यह आपका 11 वर्षीय 11 वर्ष का व्रत हो जाए। जिन्होंने 2-4 साल पहले शुरू किया है और अभी आप करने में सक्षम हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करते रहिए, जरूर कीजिए उसे। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, गर्भ में बच्चों की मौत नहीं होती, महापातक नहीं लगते। सालेराम भगवान को दक्षिणीय शंख से दूध भरकर स्नान कराने का भारी महत्व है। एकादशी के दिन तुलादान का भारी महत्व है। आपकी बॉडी का जितना वजन है उतना अन्न दीन दुखियारे गरीब गौ माता की सेवा में लगा दिया जाए। 11 को तुलादान, दूध से तुलादान, गुड़ से तुलादान, फूलों से तुलादान, सरसों के तेल से तुलादान और सप्तधानों से तुलादान, रामरस नमक से तुलादान, इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। फूल का भी तुलादान है। आप कहोगे कि फूल का तुलादान करके फिर क्या करेंगे, यह भी मन में बात आ सकती है। तो उस फूल से आप नदियों का अर्चन कर सकते हैं, देवताओं का अर्चन कर सकते हैं, माला बना सकते हैं, पंखुड़ियां निकालकर आप वह भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के गमले में दीपक जलाने की भारी महिमा है। ये महिमा 11 की महिमा, जो किसी भी प्रकार से, नारद पुराण, जो किसी भी प्रकार से एकादशी के दिन अन्न नहीं छोड़ सकते, अन्न उनको लेना ही पड़ता है, तो वो कच्ची रोटी न खाएं। कच्ची रोटी का मतलब होता है फुल्का दाल चावल। ये तो एकादशी को खाएं ही नहीं, पराठा बनवा लें, पूड़ी बनवा लें। चना, मसूर, मटर,
कांसे का बर्तन एकादशी को चलता नहीं, शहद नहीं चलता, अदरक नहीं चलता, मूली नहीं चलती, और हमने तो ये भी पढ़ लिया है कि गाजर भी नहीं चलती, सलगम नहीं चलती। कांसा और शहद ये भी नहीं चलता। काली मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मटर नहीं ले सकते, टमाटर ले सकते हैं, मटर नहीं ले सकते, ना हरी ना सूखी, कैसे भी मटर नहीं ले पाएंगे। दूध का महत्व है, फल का महत्व है, आलू का महत्व है। कूटू का तो नाम आया है उसमें, समा का चावल ग्रंथ में उसका नाम है। साबूदाने को बनाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, इससे बचें तो ठीक है। एकादशी के दिन पेठे का दान करने से धरती दान का पुण्य मिल जाता है, इसलिए आपसे कई बार कराया। 12 दानों में पेठे का दान, यही आगरे वाला पेठा। हाँ, इसको खुद भी फलियार में लें और दूसरों को भी खिलाएं। इसकी बहुत बड़ी महिमा, ये मिठाई में भी आता है और ये फल में भी आता है। जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं और एकादशी का फल उन्हें मिले तो 26 एकादशियों का नाम 108 बार ले। पहली एकादशी 108 बार, फिर दूसरी 108 बार, फिर तीसरी एकादशी का नाम 108 बार, ऐसे 26 एकादशियों का नाम 108 बार आप लेंगे तो आपको एक एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये उनके लिए है जो अन्न छोड़ने में असमर्थ है, उनके लिए एक ये भी विधान बताया गया है। इस तरीके से भी हमारा कागज भेज दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप यह 11 एकादशी 3 दिन में पूरी होती है। दसवीं की शाम को, सांझ को अन्न छोड़ा जाता है। बहुत लोग तो दसवीं की शाम को ऐसे कूच कूच के खाते हैं कि कल पूरे दिन खट्टी डकारी आती रहे, भूख ना लगे। सूर्य अस्त के बाद अन्न नहीं लिया जाता एकादशी की शाम को, या वो दसवीं की शाम को अन्न नहीं लेना होता। एकादशी को एक बार फलियार लेने का विधान है। भले ही एक बार में आप अब 3 बार का ले लेते हैं, किसी भी व्रत में डकार आ जाए, उबासी आ जाए, उबासी जानते आप, मुंह खुलता है सुरसा की तरह, और दिन में नींद आ जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन तेल, साबुन, व्यायाम, दांतों, यह सब वर्जित है। उंगली से दांत मांजना, इन सब चीजों को वर्जित बताया गया। दिन में सोना वर्जित है, कपड़े धोना वर्जित है एकादशी के दिन। एकादशी का दिन तो पूर्ण रूप से हरिचिंतन, हरि स्मरण में निकले तो ज्यादा बढ़िया। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये सब चीजें धरती में उगाई जाती हैं, साबूदाना बनाया जाता है उसको, इसलिए संतों ने उसको बाइकाट कर दिया, निषेध कर दिया उसे। शुरू कर दें, और जिन्हें प्रदोष करना है वो परसों से प्रदोष का व्रत आरंभ कर लें। सोमवार से, वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। हाँ जी, इसमें कार्तिक में भी इसको शुरू करने की बड़ी महिमा है। वैशाख मास तो अद्भुत महीना है, इसको आप आरंभ कर सकते हैं।